हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि G20 क्या है। G20 के बारे में ऑल ओवर जानने वाले हैं कि G20 क्या है, उसके अध्यक्ष पद का चुनाव कैसे होता है, और उसके साथ साथ G20 के कुछ खास बातें, 15वां जी शिखर सम्मेलन में क्या हुआ था, और उसमें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी क्या बोले थे, और इस G20 के अंदर कौन कौन से देश हैं। ठीक है। तो G20 है क्या। G20 जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपियन यूनियन और 19 देशों से बना एक मतलब कि समूह है। ठीक है। जिसकी स्थापना 1999 ईस्वी में, G20 की स्थापना 1999 ईस्वी में इनके द्वारा किया गया था। ठीक है। G20 के अंदर 19 देश जो आते हैं उसके नाम कुछ इस प्रकार है। पहला अर्जेंटीना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। स्पेन इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। मतलब अस्थायी सदस्य नहीं है, बट बल्कि अस्थायी अतिथि है। अतिथि जो कि हर वर्ष आमंत्रित किया जाता है कि मतलब अतिथि के तौर पर। ठीक है। तो G20 के बारे में तो समझ गए कि G20 है क्या। G20 एक मतलब कि समूह है। ठीक है। अब G20 के बारे में आगे जैसे कि देख सकते हैं, ये G20 का फ्लैग हो गया, और ये जो हरा से देख रहे हैं, ये G20 के अंदर जितने भी देश हैं उसके ये हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, वो देश इसके अंदर आते हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं G20 के अध्यक्ष पद का चुनाव कैसे होता है। तो G20 में अध्यक्ष पद का चुनाव का बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है। पहला तो ये बता दें कि G20 में जो अध्यक्ष पद का चुनाव होता है वो रोटेट होता रहता है। मतलब कि आज वो बना, कल वो बना, परसों वो बना, रोटेट इसको कहते हैं। और इसमें है क्या कि 19 देशों को 5 समूह में बांट बांट दिया गया है। जैसे कि मतलब चार चार के समूह में बांट दिया गया है, और एक समूह में 3 है। ठीक है। तो एक उस पांचों समूह में से एक समूह का जो लोग हैं वो अपने समूह को छोड़ के दूसरे समूह में से किसी एक का चुनाव करते हैं। किसी एक देश का चुनाव करते हैं अध्यक्ष पद के लिए। तो इसी को क्या कहते हैं, मतलब कि चुनाव, मतलब कि अध्यक्ष पद का चुनाव करना है। इसमें ऐसे ही चुनाव होता है। ठीक है। और G20 का जो अध्यक्ष होता है वो प्रत्येक साल बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि अध्यक्ष पद का चुनाव कैसे होता है। अब जानते हैं कि G20 के द्वारा क्या क्या मुद्दे पर संबोधित किया गया था। तो G20 का अभी फिलहाल जो एजेंडा है, मतलब कि अभी के टाइम में जो वो देख रहा है, वो सिर्फ एक ही चीज पे काम करना चाह रहा है, कोविड-19 पे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिसपे वो काम करते हैं, जैसे कि वित्तीय बाजार, कर राजकोषीय, व्यापार, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार, रोजगार बाजार, महिलाओं की उन्नति, विकास का एजेंडा, उसके बाद जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आतंकवाद और समावेशी उद्यमशीलता। इस सभी विषयों पर ये बात भी करते हैं साथ में। अब आता है कि इसकी कुछ प्रमुख मतलब कि कुछ खास बातें क्या है। तो इसकी कुछ खास बातें ये है कि ये मतलब कि कोई भी चीज का निर्णय बहुत ही जल्दी ले लेता है। जैसे कि हम लोग G7 देख रहे थे, तो G7 में होता था कि हाँ, पहले पहले बात होता था, उसके बाद विचार होता था, उसके बाद निर्णय लिया जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बहुत ही जल्दी, मतलब कि ये जैसे G20, सॉरी, कोविड-19 हुआ, तो कोविड-19 के बारे में बात हुआ, हाँ इसमें हमें इतना हेल्प करना चाहिए। इन्होंने कहा कि ठीक है हम करेंगे, और इन्होंने शुरू कर दिया करना। ठीक है। और इस G20 के समूह में जितने भी विकासशील, विकसित एज वेल एज विकासशील, विकसित और विकासशील दोनों दोनों तरह के देश शामिल है। और इसमें दोनों तरह के देशों की बात मानी जाती है। ऐसा नहीं कि विकसित देश हैं उनकी बात मानी जाए, विकासशील की नहीं मानी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों देशों की बात मानी जाती है, दोनों देशों के बात पे अच्छे से चर्चा किया जाता है। ठीक है। अब 15वां जी शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो सऊदी अरब के द्वारा आयोजित किया जाता था। सऊदी अरब के द्वारा आयोजित किया गया था। एक्चुअल ये जो G20 सम्मेलन हुआ था, ये कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन हुआ था। ऑफलाइन हो नहीं सकता, इसलिए ऑनलाइन हुआ था। जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो थे, सो अध्यक्ष पद की उन्होंने 21-22 नवंबर को अध्यक्ष पद के तरह अध्यक्ष के तौर पर इसमें मतलब भाग लिया, और इसको निभाया। इसमें इन्होंने कोविड-19 महामारी को काबू पाने के लिए, आर्थिक सुधार लाने के लिए, नौकरी को बहाल करने के लिए, तथा समावेशी, टिकाऊ और लचीला भविष्य, मतलब कि भविष्य को अच्छा बनाने के लिए इस विषयों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिए।
बोले कि मतलब कि कोविड-19 जो कि आप लोग जान ही रहे हैं कि कितना खतरनाक है, तो इसी सब के बारे में बात किए। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना या फिर रोज़गार, व्यापार, ये तो मुद्दा है, साथ में हमें पर्यावरण को भी संरक्षण करना चाहिए। अगर हम पर्यावरण को संरक्षण पर विमर्श नहीं करेंगे और साथ में अलग इसी पर विमर्श कर लेंगे और इस पर नहीं करेंगे, तो आगे जाके हमें ऐसा ना हो कि कोविड-19 जैसे और भी महामारियों का सामना करना पड़े। तो इसी कारण जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि पृथ्वी का संरक्षण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उस पे हमें विमर्श करना चाहिए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उन्होंने ये भी बोला कि ये जो कोरोना महामारी है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी जो चुनौती है, वो कोरोना महामारी है, जो कि 15वें शिखर सम्मेलन में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बताया, ठीक है? और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है मतलब कि उन्होंने कहा कि हम जो है सो कार्बन का जो उत्सर्जन है उसमें कमी लाएँगे, क्योंकि जितना हम लोग कार्बन उत्सर्जन करते हैं, उससे हमारे जो पर्यावरण है उस पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है सो कार्बन का जो उत्सर्जन है उसमें हम कमी लाएँगे और हम अपने पर्यावरण को जो है सो स्वच्छ बनाएँगे। और आप अब आप लोग बताएँ कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और मैं अभी यूट्यूब पे नया हूँ तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? और एमके हेल्प डेस्क चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।